है, इस कारण से आपने तकलीफ पाना मंजूर कर रहे हो, फिर भी आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में, यहाँ हजारों की तादाद में खड़े हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का मौका एक संदेश देने का है। अभी डॉक्टर चंद्रबाबू जी ने बहुत सुंदर शब्दों में आपको शिक्षकों के बारे में बताया, और मैं समझता हूँ कि ये 5 दिन इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। राजस्थान के छात्रों को समर्पित है, जो हमारे छात्र हैं, प्रदेश के छात्राएं हैं, उनके लिए सरकार 5 दिन तक लैपटॉप जो 18-19,000 का वो बांट रही है। और इस 5 लाख छात्रों को पूरे प्रदेश के अंदर जो आपके यहाँ पर जो ये माहौल है, वैसे माहौल पूरे प्रदेश के हर पंचायत स्तर पर है, जहाँ पर लैपटॉप बन रहे छात्रों को, यहाँ पर साइकिल बन रही है, निश्चित जनों को साइकिल मोटर लगी हुई मिल रही है, जो करीब 18,000 की होगी, जो हमारे अपन भाई बहनों को लाभ मिलेगी। इस प्रकार से छात्रों को समर्पित प्रोग्राम इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो छात्र हमारे भविष्य के निर्माता है, देश के, प्रदेश के, उनको लैपटॉप के माध्यम से शिक्षित करना, कंप्यूटर का युग है जो राजीव गांधी का सपना था। इंटरनेट की सेवाएं, ईमेल की सेवाएं मिल चुकी है, गांव-गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र बने हैं, और तमाम नरेगा के पेमेंट हो, अन्य सर्टिफिकेट देने की बात हो, तमाम आप मिलने लग गए। नामांकन की बात है, वो निवास प्रमाण पत्र की बात है, पानी के बिल, बिजली के बिल वही जमा करो, सिंचाई की सुविधाएं गाँव में कैसे मिले, इस पर सरकार फोकस कर रही है राजस्थान के अंदर। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर पूरे 9,177 करीब सब जगह पर राजीव गांधी बाल निर्माण सेवा केंद्र बन चुके हैं। अब वहाँ पर किसान ज्ञान केंद्र बन रहे हैं, किसान सेवा केंद्र बन रहे हैं, उन्हीं विधेयकों के पास में किसानों का आधार बना करके एक के बाद एक फैसले हो रहे हैं। इस प्रकार से पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, दवाएं फ्री हो गई, टैक्स फ्री हो गए, पशुओं की दवाएं फ्री हो गई, तो सरकार कोई कमी नहीं रखेगी अपने साथ। अब तो लैपटॉप का आगे जो अभी आगे बार के छात्रों को 3.5 लाख छात्रों को जो 6,000 के चेक बटे हैं, अभी 1 महीना पहले आप कल्पना करो 3.5 लाख छात्र हो, 1,12,000 छात्र ये लैपटॉप वाले, 5 लाख हमारी जो छात्राएं हैं उनके साइकिल का चेक 2,500 का, इसे जो आगे पढ़े जारी करे तभी मिलेगा जब वो नवी की प्रवेश देगी, हम चाहते कोई लड़की पढ़े छोड़े नहीं। इस प्रकार की नई सोच के साथ में जो राजस्थान सरकार ने फैसले किए हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है ये छात्र कल के भारत के निर्माता बनेंगे, राजनेता बनेंगे, पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे, प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। इसलिए कंप्यूटर और आईटी की क्रांति का लाभ कैसे लिया, मोबाइल फोन आ गए हैं, जेब के अंदर मोबाइल फोन तो सोचा नहीं था किसी ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इसकी योजना है सोशल सिक्योरिटी की, पेंशन बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, जनों के लिए 1 रुपये किलो गेहूँ 40 लाख परिवारों को। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजस्थान में पूरे देश के अंदर संख्या बढ़ा रहे, APL, BPL सबको। राजस्थान में 40 लाख को मिलता था, आने वाले वक्त में 90 लाख परिवारों को गेहूँ मिलेगा। 5 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 रुपये किलो बाजरी और मक्का, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। आप कल्पना करो, फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है। इस प्रकार से नरेगा आ गया, रोजगार मिल रहा, नरेगा 100 दिन के भारत सरकार के। राजस्थान सरकार ने कहा नहीं, हम 100 दिन के अलावा 50 दिन अपनी तरफ से देंगे, रोजगार जो देना चाहेगा। राजस्थान 150 दिन कर दिएगा। इस प्रकार से
कहने वाली लंबी फहरिस्त है। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध का कर दिया अलग से। तो सरकार तो कोई कमी नहीं रख रही है। इस प्रकार से राजीव गांधी ने कहा था शिक्षा का उद्देश्य जो है वो नई सोच का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण, 3 बातें उन्होंने कही। वही सोच करके उनके सपने को साकार करने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया है और लैपटॉप, पीसी टैबलेट, साइकिल, कार की पुरस्कार की राशि हमने बना दी छात्राओं के लिए। आप कल्पना करो किस रूप में आज प्रियदर्शी अवार्ड अलग मिला है। 4000 रुपये की बना 6000 कर दी। इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार राशि 40,000 से बना के 50,000 कर दी। 50,000 बना के 1 लाख कर दी। इस प्रकार से मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, ये छात्राओं का प्रोग्राम है, छात्रों का है। आप इनको आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो और मैं आपके बच्चों के परिवार से कहना चाहूँगा, परिवारजनों से, 6,000 का चेक मिला है। किसी टैबलेट खरीदना है, अच्छी क्वालिटी का खरीदना है, अच्छी क्वालिटी। नंबर 1, साइकिल का चेक दिया 2,500 का। पहले साइकिल बांटी थी हम लोगों ने, तो साइकिलें घटिया क्वालिटी की अच्छी नहीं लगी, देखने में अच्छी नहीं थी। कोई लोकल में होगी तो टेंडर करो, कोई साइकिलें प्रोफर करो, उसमें कई गड़बड़ी की संभावना रहती है। हमने कहा सीधा चेक दो, तो बात कर रही है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो महीने में आते आते 15,000 तक खर्च होते विकास पूरे देश के अंदर, हर गांव के अंदर। ये जो बात उनकी थी, इसे हमने जो नई योजना बनाई है, सीधा कैश ट्रांसफर करो। और मैं उनके परिवार के लोग कहना चाहूँगा कि छात्रा को अच्छी साइकिल दिलवाएं, चाहे घर से 200-400 रुपये खर्च करना पड़े एक्स्ट्रा, वो भी करो। अच्छी क्वालिटी की साइकिल अच्छी मिले, छात्रा को मिले, एक नया कॉन्फिडेंस में पैदा हो, ये सरकार की सोच। क्योंकि जिंदगी में आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन कर सकें, देश में सेवा करने भागीदारी निभा सकते। ये जो कंप्यूटर आपको दिए गए दिए जाएंगे अभी, तो खुशी है कि पूरे जिले में आपके 875 लैपटॉप बढ़ेंगे। आपके यहाँ पर 2,580 चेक बढ़ेंगे छात्राओं को। मैं समझता हूँ कि छात्रों की संख्या ये कम लग रही है। आप अपने परिवार में, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ कि कोई परिवार, कोई जाति हो, कोई धर्म के लोग हो, समुदाय के लोग हो, बिना तालीम के शिक्षा जो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो जमाना आ गया है। लैपटॉप का ट्रेनिंग करवाए, लैपटॉप सीखे, लैपटॉप की और IT जान के उसका लाभ दे। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, तनख्वाह मिलती 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो कल्पना कर सकता है 50 लाख रुपए। ये जमाना आ गया है। हमारे परिवार में कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं है। ये आपका उनका सबका संकल्प होना चाहिए। जिस घर में सब शिक्षित होंगे वो परिवार आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने केवल मजदूरी की होगी, मेहनत की होगी, जिंदगी बिताई होगी। आपकी, आपके बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ी वो क्यों भुगते, वो मजदूर क्यों बने, वो क्यों नहीं राजनेता बने, अधिकारी बने, उद्योगपति बने, व्यापारी बने, काम धंधा करें। ये सोच करके हमने इसकी निकाली है। इसलिए मुबारक मौके पर तमाम छात्रों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उनके पेरेंट्स को कहूँगा, उनके परिवार को कहूँगा, वो पैसा साइकिल दिलाने में खर्च करें, वो पैसा किसी टैबलेट दिलाने में खर्च करें, जिससे कि उनका भविष्य बन सके। ये मुझे आपसे विशेष रूप से कहना था। बाकी नौजवान पीढ़ी खड़ी है आपका बड़ी संख्या में, उनको मैं आह्वान करूंगा वो समाज सेवा करना चाहिए। अगर जिंदगी में युवा अवस्था में, छात्रावस्था में समाज सेवा करोगे, गरीब की सेवा करोगे, चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, गांव में हो, कस्बे में हो, उनके सुख दुख में काम आओगे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा उसके लिए जरूरी है जो स्कीमें सरकार की है
बहुत ही शानदार है, पूरे मुल्क में उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ लोग आके देख रहे हैं कि ये योजना कैसे लागू हो रही है, विदेशों के लोग आके देख रहे हैं कि दवा फ्री योजना कैसे हो गई, टैक्स फ्री कैसे हो गई। अगले 15 अगस्त से पूरे पीएचडी स्तर पर भी टैक्स फ्री होने लग जाएंगे 15 अगस्त। इस प्रकार से शानदार योजना है आपकी, पेंशन योजना शानदार, बच्चों की दवाएं शानदार। पहली बार राजस्थान में सैकड़ों फैसले हुए हैं, वो आप अखबार पढ़ते रहेंगे। उन तमाम फैसलों को उस गरीब तक जो अनपढ़ आदमी है समझता नहीं, उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है हमारे नौजवानों की, जो अपने जिंदगी में प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटे लगाए, 1 घंटा लगाए कम से कम सेवा करने का। अभी वो सेवा करेंगे तो उनके संस्कार अच्छे बनेंगे, अच्छे भाव पैदा होंगे मन के अंदर। और गांधी जी ने कहा था रचनात्मक काम करना जरूरी है, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता भी है तो बनना चाहता है, तभी उनका आधार जो है वो समाज सेवा होना चाहिए। तो समाज सेवा वे करेंगे छात्रों और युवा पीढ़ी, चाहे वो कहीं जाएगी जिंदगी में, अभी सेवा की भी काम आएगी। सेवा ये है, इसकी में बड़ी सरकार ने उनको पहले पूरा पढ़ो, उनको समझो और फिर अपने गांव में उनको जाके समझाओ लोगों को, और गांव के लोगों का भला कैसे हो उसमें आप भागीदार बनो, उनको राह दिलाओ, उनको बेनिफिट दिलो। ये समाज सेवा हो सकती है। बाकी समाज सेवा तो कई तरह की होती है, एनजीओ बनाओ, अपना काम करो, ये सब काम जिंदगी में करने चाहिए। यही बातें मुझे आपसे मोटे रूप से कहनी थी। बाकी तो सारे किसानों के लिए एक के बाद एक फैसले, बिजली के दाम 5 से नहीं बढ़ाई, हमने वादा किया था वो निभा दिया। और अभी सरकार क्या आपको 1 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, पूरा ब्याज सरकार भर रही है बैंकों में, 1 रुपया नहीं भरना पड़ता किसान को। कितनी योजना बनाई है कोई सोच नहीं सकता। मजदूर के लिए भी जो निर्माण करता मजदूर, 3 में समान पेंशन दी आपको, ये भी ये सम्मान के रूप में, क्योंकि जिंदगी भर आपने काम किया है, मजदूरी की है, वो भी देश की सेवा होती है। बिना मजदूर के कोई फैक्ट्री खड़ी नहीं हो सकती, बिना मजदूर के सड़क नहीं बन सकती, खाली मशीनों से सड़क नहीं बनती है, खाली मशीनों से बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, फैक्ट्री नहीं बन सकती। मजदूर काम करता है, वो भी जिंदगी भर देश की सेवा करता है। और जब वो बुढ़ापा आता है, 55 साल की महिला, 18 साल के पुरुष, तब उसको घर बैठे पेंशन मिले, उसको सही साथ मिलता है मजदूरी करने में। और ये बात तो यहाँ की नहीं है, विदेशों में, विकसित राष्ट्रों में तो 50 साल पहले हो गई होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो हमारे विपक्षी पार्टी के भाई लोग बोलते रहते हैं, देवतीय बांटते हैं, आप अपना ईमान में बेचना, वो अपना इस्लाम है। दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की सोच रखना भी। ये कोई बुढ़ापे के अंदर पेंशन मिलना, विधवाओं की सहायता करना, निःसहायों की सहायता करना, इस सरकार का परम कर्तव्य है। मानसून अच्छा आ रहा है, बरसात हो रही पूरे प्रदेश के अंदर, और आप सबको बधाई और मुबारकबाद। किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट 4 साल में लगातार देख रहा हूँ, उत्पादन बढ़ रहा है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय हमें बुला करके राजस्थान प्रथम आया देश के अंदर कृषि के चैनल के अंदर, उनका पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार खुद भी गया था और कृषि मंत्री जीवन साहब भी गए। इस प्रकार से जो एक के बाद एक फैसले हुए हैं, उसके कारण से आज इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, बाहर के मुल्कों से भी और देश के अंदर से भी। जान खुशी होगी, राजस्थान उन 4 राज्यों में है देश में यह सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आया है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। आप पूछ सकते हो कितना उसे रोजगार मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता। और धीरे धीरे अपने निकल गया है, रिफाइनरी आएगी बाद में के अंदर, पूरे प्रदेश को लाभ देगा। गैस निकल गई है, आगे कॉलोनी के अंदर जो धातु निकल रहा है वो हो गई, उसकी विनोदन हो गई है। आने वाले वक्त में कभी कभी इस्पात के कारखाने लग सकते हैं, वो संभावना बन रही है। विनोदन को हमने बात इस्पात को दे भी दिया है, उनको भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है।
जिनने दूध में लगाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार का जो बना राजस्थान के अंदर उच्च शिक्षण संस्थाएं आ रही है, एक के बाद एक। IIT आ गई, IIM आ गया, IIT आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है, जगह जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रही है। कोई कमी नहीं रही है। इस प्रकार से राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है। आने वाला भविष्य राजस्थान का बहुत उज्जवल है। राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमने 1.5 लाख से अधिक नौकरी दे दी और 1.5 लाख से अधिक की प्रक्रिया चल रही है। कई हाईकोर्ट कई बार स्टे कर देता है, सुप्रीम कोर्ट से, पर सरकार की तरफ से हर विभाग में जो प्रमोशन हुए हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता है। 60-70 हजार में प्रमोशन हो गए। अधिकांश समस्या शिक्षा मित्र हो, प्रबोधक हो, विद्यार्थी मित्र हो, शिक्षा कर्मी हो, लोक निवृत्त कर्मी हो, NRHM के जो कर्मी है, मनरेगा कर्मी है, उन सबको कैसे परमानेंट करे उस तजवीज हम लोग कर रहे हैं। अधिकांश जगह कामयाब हुए हैं, कई जगह पर कामयाबी रुक जाती है, कोर्ट में चले जाते हैं। इस प्रकार से जो माहौल बना हुआ है आप देख रहे हैं। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहूंगा, रिफाइनरी आ रही है, विवाद पैदा करना चाहते हैं। ये जो सकारात्मक सोच है कि ये स्कीमें लागू क्यों हो रही है, मैं कहना चाहूंगा ये स्कीमें कोई अच्छा लागू नहीं हुई है। ये असेंबली में मैंने 40,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और 40,000 करोड़ का बजट विज्ञान का सबसे बड़ा बजट है। हमने वित्तीय प्रबंधन किया, शानदार पैसा इकट्ठा किया है आप लोगों से ही, मुंह से खड़ा पड़ता है। पैसा कोई और कहीं से नहीं आया है, राजस्थान की जनता से, व्यापारी से, उद्योगपति से, सबसे टैक्स मिलता है उसका प्रबंधन इतना शानदार हुआ है। उसके कारण से आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा बजट 40,500 करोड़ का प्लानिंग कमीशन से मंजूर करवाया और ये तमाम योजनाएं रखी बजट असेंबली के अंदर। फर्स्ट पेपर की बहस हुई, पास हुआ, वो योजना हम लागू कर रहे हैं। इससे खुशी सबको होनी चाहिए, विपक्ष को भी होनी चाहिए, उनको तकलीफ की बात भी हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तकलीफ इस बात की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग दिमाग में रखें। पिछली बार भयंकर अकाल सूखा पड़ा था जब हम लोग सरकार ने 3-4 अकाल का मुकाबला किया। भगवान ने परीक्षा ले ली, अकाल सूखा पड़ता है तो किस सरकार में क्षमता है मुकाबला करने की। हमने घर घर में गेहूँ पहुँचा दिया, चाय का प्रबंधन किया, पीने का पानी का प्रबंधन किया, गौशालाओं को इमदाद करी, घर को बचा लिया और गेहूँ की पूरी इकट्ठी हुई घरों में। कई घरों में तो रखने की जगह नहीं है, वो जमाने में सरकार चली गई। उस वक्त में इन लोगों ने खूब अफवाह करने, उस वक्त में भी लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा भूख से मरने की बात छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक परिवार को भूखा नहीं छोड़ने दूंगा, ये मेरा संकल्प। और उन्होंने करके दिखाया। गाँव में गेहूं की बोरे रखी थी, सरकारी कर्मचारी को पाबंद कर दिया। वो संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गेहूं पहुंचा नहीं करते, कोई भूखा दे रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अब भी हमारी स्कीमें जो आई है पूरे देश में कहीं पे भी इस प्रकार की स्कीमें नहीं बनी है। दवाई फ्री के साथ टेस्ट फ्री हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। कोई कल्पना की बाढ़ की बात लोग आके देख रहे स्कीमों को समझना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। लेकिन मैं कवर करना चाहूंगा इस बार गलती मत करना, कृपा करके सरकार को आप दो, तो सरकार आपकी बने और सब बनती है, सब एक एक सीट जीतते हैं हम लोग। पिछली बार आपने प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति जो मेरे वित्त मंत्री थे मेरे वक्त में, उनको आपने कामयाब नहीं होने दिया। अगर वो मंत्री होते तो आपके मेरे में आने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही मुझे मांग करके अपने खुद हल करवा देते। इसका फर्क पड़ता है। आदमी जीतता है, आपकी पहली करता है, विकास में भागीदार बनता है। ये अनुभवी नेता थे 40-45 साल के, इन अनुभवों का लाभ हमने भी लिया, आप सबको मिलता। आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे इन्हीं पैरों को आपने कामयाब किया, आशीर्वाद दिया, MP बने। हमारी 25 में से 20 सीटें जीती हमने
उसके कारण यूपी गवर्नमेंट मजबूत रही, फिर एक के बाद एक कर रही है, पूरे देशवासियों को उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, आप सबसे मैं अपील करूँगा, आप कृपा करके शिक्षा पे आप इसे ध्यान दें और जो छात्रों की स्कीम बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर आप आगे आए। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शांति से बैठे रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा राजीव गांधी डिजिटल लैपटॉप योजना के अंतर्गत जो एक अनूठी योजना छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में शुरू की है, उस योजना को लागू करते हुए यहाँ कुछ चुनिंदा छात्र छात्राओं को उनके कर कमलों द्वारा लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। हमारे जिले में 775 वो पीढ़ी है जो आने वाले देश के निर्माता है, भाग्य विधाता है, उनके कंधों पर देश के विकास का भार रहेगा। ये मानव संसाधन के रूप में वो कैसे सक्षम बने, कैसे उनका व्यक्तित्व का विकास हो, पढ़ लिख करके वो ज्ञानवान बने। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वही पावरफुल है देश के अंदर, दुनिया के अंदर। उस युग की शुरुआत देश में हो चुकी है। इस बात के साथ हम सबको होना चाहिए कि जिसके पास ज्ञान का भंडार है शिक्षा के माध्यम से, वही व्यक्तित्व आगे बढ़ेगा, वही परिवार आगे बढ़ेगा, वही जाति आगे बढ़ेगी और वही समुदाय आगे बढ़ेगा। इस बात का एहसास रखेंगे जो जातियाँ, जो पार्टियाँ, जो वर्ग, जो समुदाय, उसी का कल्याण होगा और वही जातियाँ मैं समझता हूँ देश के विकास में भागीदार बन सकेगी। इसलिए सरकार ने भी और तो सारी योजनाओं को भी चंद्रमा जी ने आपको विस्तार से बताया, आपकी जानकारी में है। नागर साहब अलग बोल रहे थे, आवास की योजना गरीबों की हो, गेहूँ की हो या आटे की हो या दवाइयों की फ्री स्कीम हो, पशुओं की दवाइयाँ हो, किसानों के कर्जे का ब्याज बढ़ने की बात हो, कर्जा माफ़ करने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी। मजदूरों के लिए अलग से बीमे की योजना हो, मजदूरों के लिए अलग पैकेज हो। सोशल सिक्योरिटी में आज राजस्थान पूरे मुल्क में सिरमौर बन चुका है। ये मैं कहना चाहूँगा। एक के बाद एक योजना आ रही है। मजदूरों की योजना तो अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि श्रमिक निर्माण श्रमिक है जो आपके घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, वो निर्माण श्रमिक कहलाता है। उस गरीब श्रमिक की तरफ हम सबको ध्यान देना है। उसके लिए बीमा अलग है। उनकी बेटी की शादी होती है तो 50,000 में सरकार देती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है, बीमार पड़ता है तो 30,000 रुपये तक का बीमा करती है। और अचानक एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो पहले 75,000 मिलते थे, हमने बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिए मजदूरों के लिए। इस प्रकार के जो फैसले हुए हैं, उन सब फैसलों को कैसे उस गरीब तक पहुँचे, अनपढ़ आदमी है, जानकारी नहीं उसकी। समाज का दायित्व बनता है, NGO का बनता है, स्वयंसेवी समाज सेवा का बनता है। उसी प्रकार मैं आह्वान करूँगा छात्रों से भी, जिनको समर्पित ये प्रोग्राम है, उनको भी जो युवा है कि आपको आगे आना चाहिए समाज सेवा करने के लिए, जिससे कि आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। क्या क्या योजना सरकार की है, क्या गांव गरीब तक, महिला तक हम पहुँचा सकते हैं, इन तमाम की जानकारी मिले, उसका लाभ वहाँ तक पहुँचाने में मदद हो, सुख दुख में काम आए। मैं समझता हूँ ये समाज सेवा जिंदगी भर एक अच्छे अनुभव के साथ में, चाहे आप राजनेता बन जाओ, चाहे नौकरी में जाओ, चाहे व्यापारी बनो, उद्योगपति बनो, कहीं जाओगे, वकील बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तब भी काम। इसलिए ये जो हमने समर्पित किया प्रोग्राम छात्रों को, ये एक अभिनव प्रयोग है
लैपटॉप दे रहे हैं छात्रों को, 1,12,000 छात्रों को करीब 18-19,000 का लैपटॉप है वो। 6,000 के चेक दिए, 3.5 लाख चेक दिए थे छात्रों को आगे पास छात्रों को कंप्यूटर सीख सके, जिंदगी बना सके, अपना भविष्य उज्जवल कर सके, कंप्यूटर सीख पाएंगे वो लोग। 5 लाख छात्रों को साइकिल के लिए 2,500 का चेक दे रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ाई छोड़ेगी नहीं, उसका उत्साह वर्धन होगा और वो महिलाएं आने वाले वक्त के अंदर आगे पढ़ाई करके अपना व्यक्तित्व बनाएगी और समाज की सेवा कर सकेगी। ये योजना में लागू की है। इस प्रकार से जो एक के बाद एक योजना लागू हुई है, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा। इन योजनाओं का लाभ हम कैसे लें, किस प्रकार हम विकास में भागीदार बने। इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सरकार पूरे प्रदेश में जो उत्सव आप बना रहे हो, वैसे उत्सव आज पूरे राजस्थान के अंदर पंचायत समितियों में चल रहा है। सब जिलों के अंदर तमाम छात्र छात्राएं नौजवान जिनके लिए अलग से योजना बनाई हमने 150 करोड़ रुपये खर्च करिए सरकार, जिससे कि वो मजदूर नहीं बने, कारीगर बन जाए, कौशल विकास उनका हो, वो अलग योजना बनाई हुई है। इस प्रकार से सरकार योजना बना करके लाभ देनी चाहती है सब तबकों को, सब वर्गों को। इसी प्रकार से जो योजना केंद्र की है, राज्य की है, जननी शिशु सुरक्षा योजना महिलाओं के लिए शानदार योजना है। सुलक्ष्मी योजना, लड़की पैदा होने पर अलग से पैकेज दिया गया सरकार द्वारा, वो अलग योजना है। बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए पेंशन, विधवाओं की पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन, वो अलग योजना है। अभी ट्राईसाइकिल बांटेंगे हम लोग यहाँ पर। 58-59 की एक साइकिल है, वो मोटर लगी हुई, वो हमारे जो निःशक्तजन भाई बहन हैं उनको वो साइकिल दी जाएगी। पूरे प्रदेश में 1,000 साइकिल बंट रही है। इस प्रकार से लैपटॉप हो, चाहे पीसी टैबलेट हो, चाहे छात्रों को दिव्यांगजनों को मोटराइज साइकिल हो, तो तमाम जो फैसले किए गए हैं इसलिए किए गए हैं जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी आईटी में जो क्रांति हुई है, इंटरनेट ईमेल की सेवाएं हुई है, कंप्यूटर क्रांति हुई है। राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी सेवा केंद्र बने गांव-गांव में, शहरों की सुविधाएं गांव में पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। उस कड़ी के अंदर मैं समझता हूँ कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है। और वहाँ पर किसान सेवा केंद्र, किसान ज्ञान केंद्र भी बन रहे हैं। इसी में कहना चाहूँगा, आज किसानों के लिए तो बिजली का दरें भी बढ़ाने का वादा किया, वो पूरा किया हम लोगों ने। 150 रुपये दे रहे हैं प्रति क्विंटल गेहूँ के, अलग बोनस दे रहे हैं। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध के अलग पैसे दे रहे हैं। किसानों के लिए कोई कमी रखी नहीं है। रास्ता किसानों को मिले खेतों में से, उसके लिए सरकार ने कानून पास करके राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगवा ली है, जिससे कि रास्ता में वो झगड़े नहीं हो, फसाद नहीं हो। पैसेशन गाँव के संग अभियान, पैसेशन सर्व संघ अभियान, 10 लाख मकान गाँव में, 5 लाख मकान शहरों में। पहले 50,000 देते थे, अब गरीब को 70,000 सरकार देती है, झोपड़ा नहीं पक्का मकान उसका बन जाए। इस प्रकार की जो एक के बाद एक योजनाएं आई है, उसको आपको समझना है। माइनॉरिटी जो है उसके लिए प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख छात्रों को मिलने लग गई है। मदरसा बोर्ड अलग बन रहा है, भवन बन रहा है उसका। मदरसों को अलग पहले टीचर दे रहे हैं हम लोग। 2-2,500 मदरसा रजिस्टर्ड हो गए हैं। 200 करोड़ का पैकेज दिया है, माइनॉरिटी के लिए अलग से दिया है। 20 आवासीय विद्यालय अलग हो रहे माइनॉरिटी के लिए, 150 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। ईबीसी के लिए अलग से 200 करोड़ का पैकेज है, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं किस प्रकार से उनके विकास में सरकार भागीदार बन सके। इस प्रकार से सरकार की तरफ से योजनाओं की कमी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके यहाँ, मुझे खुशी है कि आज राजाखेड़ा सड़क पर आरोग्य का आज उद्घाटन हुआ। 62 गाँव की चंबल, धौलपुर, भरतपुर, जलदा परियोजना, उसका आज लोकार्पण हुआ।
अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के महाविद्यालय का लोकार्पण भी होगा यहाँ पर, और अभी यहाँ पर लैपटॉप का वितरण होगा। छात्राओं को साइकिल के चेक दिए जाएंगे। इस प्रकार से ट्राई साइकिल अलग दी जाएगी। राज्य कॉलेज के छात्रों की उसका स्टेडियम का शिलान्यास का छात्रों की इच्छा है कि वो भी किया जाए। इस प्रकार से धौलपुर जिले में तेज गति से विकास हो रहा है। अभी आपके MP साहब ने भी और पन्नालाल जी हमारे पूर्ण नेता है, इन सब ने मांग की चंबल लिफ्ट योजना। ये आपके लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। क्रोकोडाइल सेंचुरी को लेकर के कई अड़चने आई, अब वो तमाम अड़चने आपके MP साहब ने भी पहले करी, हम सब ने सहयोग किया, अड़चने हट चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चंबल का पानी लिफ्ट होकर के जब धौलपुर और राजाखेड़ा के गांव में पहुंचेगा तो यहाँ किसान खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा और सिंचाई के अंदर वो अपने कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस प्रकार से अभी से हम कहना चाहेंगे आपको, नर्मदा का पानी जब आया था सांचौर में तो तब से हमने कंपनी कर दिया सिंचाई पानी नहरों से नहीं होगी बल्कि नहरों के साथ में स्प्रिंकल हमारा पद्धति से सिंचाई होगी। मैं आपसे अभी से अपील करना चाहूँगा, स्कीम बनवाएंगे, पानी लाएंगे। आपको अभी से अपना माइंड सेट बदलना चाहिए। उस पानी के एक बूंद का आप उपयोग करें, बूंद बूंद खेती से भी और हमारा खेती से भी। अभी हम इजराइल जाके आए थे, जो दुनिया में इस बात को लेके अलग पहचान रखता है कि कम पानी में भी, बूंद बूंद के पानी में भी, फव्वारा खेती में भी उसी पानी में ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, उसी रकबे के अंदर भी। क्यों नहीं हम अपना माइंड सेट बदलें जिससे कि उस पानी का उपयोग आपके खेतों में कम पानी में ज़्यादा फसल पैदा करवा सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सरकार हर वो काम करेगी, सिंचाई की हो, जलदाय योजनाएं। आपको मालूम है कि एक खेत भरतपुर तक पानी पहुँच गया था, एक पैकेज पूरा हुआ और 62 गाँव का धौलपुर का वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बाड़ी के अंदर अन्य योजनाएं वो प्रारंभ होगी। इस प्रकार से धौलपुर पूरे के अंदर चले पीने का पानी अच्छा मिले आपको, चंबल का पानी, उस पर सरकार रुचि रख रही है। इस प्रकार सरकार पानी में बिजली की बड़ी बड़ी योजनाएं, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट तक सोनिया गांधी जी ने शिलान्यास किया। अभी एक प्लांट ही 2 इकाई उसकी 1320 मेगावाट, 660 × 2 इसका शिलान्यास हुआ। एक छबड़ा में जल्दी शिलान्यास होगा। इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से हमने बिजली के उत्पादन में ध्यान दिया है, ट्रांसमिशन सिस्टम में ध्यान दिया है और 6500 मेगावाट अभी तक 4.5 साल में एडिशन किया है, तो कीर्तिमान स्थापित किया है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, पिछली बार भी सरकार हमारी थी, आकाश होगा पड़ता गया, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। इस बार तो लगातार अच्छा मानसून आ रहा है, किसानों के चेहरों पर खुशियाँ हैं, उत्पादन बढ़ रहा है। तो उस वक्त में भी संकट की घड़ी में भी हमने सड़कों पर ध्यान दिया था, बिजली का उत्पादन हमने बनाया था। चंद्रमान जी हमारे बिजली मंत्री थे उस जमाने के, कोई कमी हमने रखी नहीं थी। वही बिजली बाद में काम आई नहीं सरकार की, खुद ने कोई पैदा नहीं करी, हमें बदनाम किया, उस वक्त भी किया, अब भी कर रहे हैं। हमारी स्कीमों को बदनाम कर रहे हैं, लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं कि रेवड़ियाँ बढ़ रही है, पेंशन के रूप में रेवड़ियाँ बढ़ रही है। हम कहते हैं रेवड़ी नहीं, सम्मान बुजुर्गों का है, एक नारी का है, विशेषज्ञों का है, उनको अधिकार हम दे रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व बनता है, जो विदेशों के अंदर होता है, नई बात नहीं है। पर आज मैं कहना चाहूँगा आपको, इस प्रकार से जो योजनाएं बनाई गई है उनको आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें। धौलपुर हमारा सीमावर्ती जिला है, आपके ROB का आज उद्घाटन हुआ। दूसरे ROB की क्या दुर्दशा हुई है मैं मालूम करता हूँ, क्या कारण था, उसको ठीक करवाएंगे। किस प्रकार धौलपुर का एक चौमुखी विकास हो, गाँव का भी, कस्बों का भी, शहरों का भी, मुख्यालय का भी, इसमें सरकार पूरी रुचि दिखाएगी
पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके खुल रही है, खुशी की बात है। एक नई कॉलेज हमने अभी धौलपुर को गर्ल्स कॉलेज दी है, उसकी खुशी आपको किस रूप में, क्योंकि लड़कियां कम दिखती है, लड़के ज्यादा हैं, उनको कम खुशी हुई दिखती है मुझे लगता है। ये तो ताली जोरदार बजाओ, और जोरदार और जोरदार और जोरदार। लड़कियों के लिए कॉलेज, लड़कियों के लिए ही सारे नहीं मिल रहे हैं ना, ये क्या लड़के लड़की अलग अलग कॉलेज हो जाएगी। कॉलेज की घोषणा होना बड़ी उपलब्धि है धौलपुर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी। और हमने तो सरकार का फैसला किया है 1 लाख छात्रों को 1 लाख छात्रों को 1 लाख तक छात्रों को राजस्थान के अंदर जो 12वीं पास करेंगे और मेरिट में आएंगे 1 से 1 लाख तक अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, उन सबको 5 साल तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये प्रति माह का स्कॉलरशिप वजीफा मिलेगा। ये मैं आप लोग कहना चाहूँगा, ऐसा कभी कहीं नहीं होता है देश के अंदर। ये लैपटॉप क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी रेवड़ी है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं रेवड़ी बढ़ रही है, रेवड़ी में आ गया है। अरे ये क्रांति है, इस क्रांति ने अपने इनकम बढ़ाई राजस्थान के अंदर भी। इस क्रांति से ही IT का प्रयोग करके अपने टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा किया है, कर चोरी रोकी है, कंप्यूटर का युग है। आज व्यापारी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आने की जरूरत नहीं ऑफिस के अंदर, कंप्यूटर में अपने घर बैठे हुए भेजे, अपने अकाउंट्स खाते भेजे, असेसमेंट करवाए, इंस्पेक्टर राज खत्म। इस प्रकार के सरलीकरण करके अपने टैक्स के अंदर, वैट के अंदर आज ये हमारी स्थिति बनी है। शानदार वित्तीय प्रबंधन का आज राजस्थान में 40,500 करोड़ का बजट मैंने पेश किया वित्त मंत्री के रूप में। पक्ष विपक्ष में बहस होती है असेंबली में, तमाम स्कीम उसमें लिखी हुई है हमारी बजट में, पास हुआ है असेंबली में, अब वो स्कीम लागू हो रही है। उसको मैं समझता हूँ रेवेन्यू बताना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर क्या करने को कुछ नहीं है। विपक्ष के पास में इतनी इस प्रकार की भाषा काम लेते हैं, असत्य बोल बोल करके माहौल खराब करते हैं। राजस्थान आगे बढ़ रहा है, उसको कहते पिछड़ गया है। कुछ जमाने में सुनते थे विदेशों का, मैंने खुद देखा लंदन में, अमेरिका में वीकली पेंशन मिलती वहाँ पर बुजुर्गों को। आज हमारी स्थिति बनी राजस्थान में, हमने भी शुरू किया। सबको खुशी होनी चाहिए इस बातों को लेकर के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो काम किए जा रहे हैं, आप देखो धौलपुर में, जो धौलपुर में भी बाड़ी में कॉलेज खुल गई, आपके MP साहब के क्षेत्र में 3 कॉलेज खुल गई, धौलपुर, बाड़ी और सपोर्टा के अंदर। रमेश मीणा जी बैठे हुए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहो, जो योजना बनाई है सरकार ने उसमें आपकी पूरी भागीदारी हो। और जो हमारे नौजवान हैं, छात्र हैं, उनको विशेष रूप से कहना चाहूँगा, आप इन लैपटॉप का एक्सपर्ट बने, लैपटॉप में अपनी मास्टरी करें, जिससे कि आप अपना व्यक्तित्व बना सकें। कंप्यूटर का जमाना है, उस क्रांति में आप हिस्सेदारी निभाएं, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल बने। मैं तमाम छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो कहना चाहूँगा, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप हम सब लोग, उन सबका आशीर्वाद छात्र छात्राओं को है। जैसे मैंने कहा, ये हमारे कल के भारत के निर्माता हैं, इनके कंधों पर भार आएगा देश का। ये पूरे प्रदेश के अंदर हम लाखों लैपटॉप, PC, टैबलेट, साइकिल बढ़ रही है। इस माहौल के अंदर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है छात्रों का। और इसके पीछे मर्म ये भी है, जो छात्र लैपटॉप नहीं ले पाए हैं, PC, टैबलेट के चेक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, उनको भी हम प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। वो लोग भी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे कि मैं भी अगली बार लैपटॉप प्राप्त करूं, ये मेरी स्थिति बने। जब ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो उनके दिमाग के अंदर जो ज्ञान की प्राप्ति होगी एक्स्ट्रा,
वो मानव संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में पूरे प्रदेश और देश के काम आएगी, देश के विकास में वो भागीदार बन पाएंगे। ये सोच करके हमने ये योजना लागू की है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, गर्मी के अंदर आप लोग खड़े हैं और आप में बहुत उत्साह है, उमंग है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। रमजान शरीफ के पावन महीने में आपके अस्पताल के बारे में मनोरमा जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं डॉक्टर मंगल सिंह जी, उनके नाम का अस्पताल आपका जो धौलपुर का है वो उनके नाम का बनना चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर्स थे यहाँ पर। तो मैं घोषणा करता हूँ कि इस अस्पताल का नाम डॉक्टर मंगल सिंह जी के नाम से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रमजान शरीफ के इस पवित्र महीने में धौलपुर मुस्लिम समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के आग्रह अभिनंदन के लिए मंच पर बुलाएं। धौलपुर मुस्लिम समाज की ओर से वो जगह जहाँ कौमी एकता की बयान रहती है, ये सद्भाव की बयान रहती है, वो धौलपुर आज अपने लाडले, आज अपने जनप्रिय नेता माननीय अशोक जी गहलोत लोकतांत्रिक मूल्यों के सदस्य रहे। बनी है, हमने बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, वित्तीय प्रबंधन शानदार किया, तब जाकर के संभव हुआ है ये। वरना कोई एक महीने की बात तो है नहीं कि आपने पेंशन शुरू कर दी 2000 करोड़ रुपए की। एक बार की बात होती तो अलग बात है। ये तो स्कीम बना करके बजट में प्रस्तुत करके असेंबली में पास करवा करके जितनी भी योजनाएं हैं वो तमाम सोशल सिक्योरिटी की स्कीमें हम लोगों ने असेंबली में प्रस्ताव करके बजट पेश करके की गई। और मुझे कहते खुशी है 40,500 करोड़ का मैंने वित्त मंत्री के रूप में असेंबली में बजट पेश किया, जो इतिहास का सबसे बड़ा बजट आपके सामने है। पहले 14,000 करोड़ के, 8,000 करोड़ के, 6,000 करोड़ के हुआ करते थे। पिछली गवर्नमेंट ने 71,000 करोड़ के बनाए 5 साल के लिए बजट। सरकार 2 साल में चली गई, हमने बढ़ा करके वो बजट भी हमने 95,000 करोड़ का खर्च किया उस जमाने के अंदर भी। अब जो नया बनाया हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1,96,000 करोड़ का बजट पेश किया है, प्लानिंग कमीशन में अप्रूव करवाया है। और पहला दूसरा बजट आया 40,500 करोड़ राजस्थान के अंदर। इस रूप में पूरा सिनेरियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बदल गया राजस्थान का। पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय कहती थी खजाना खाली करते गए और काम कुछ नहीं किया। उस पर भी काम तो शानदार ही हुआ था, सड़कें बनी शानदार, बिजली का उत्पादन में नंबर 1 आ गए हम लोग। चंद्रमानी हमारे बिजली मंत्री थे मेरे साथ में उस वक्त में। अकाल सूखे का प्रबंधन तो घर घर में गेहूँ पहुँचा, पूरा मजदूरी मिले, टाइम पे मजदूरी मिले, चारे का प्रबंधन हो गायों के लिए, पीने का पानी के प्रबंधन हो। हम तो सेवा करते रह गए और ये परिवर्तन यात्रा निकाल करके जो उस वक्त में गुमराह किया लोगों को, उनके परिणाम भुगते प्रदेश में। किस प्रकार से आंदोलन हुए जगह जगह पूरे प्रदेश के अंदर 5 साल तक ही अहम घमंड में सरकार चलती गई। इसलिए जो बातचीत का जरिया होता, नौबत नहीं आती फायरिंग होती कि 21 बार तो गोली चली, 90 किसान मारे गए, 70 उसमें गुजर मारे गए। ये क्या है? इस प्रकार का शासन कुशासन चला उस वक्त में। करप्शन की तो सीमाएं पार हो गई, इतनी लंबी लिस्ट बनी हुई है क्या क्या नहीं किया उस वक्त में। इन हालातों में राज किया उन जमाने के अंदर। अब वापिस 4.5 साल के बाद में वित्तीय प्रबंधन शानदार, उसके कारण से योजना आ रही है राजस्थान में। पानी की योजना है अब आपके यहाँ डांग क्षेत्र के 82 गाँवों की जल प्रदाय योजना, जो आज यहाँ पर अंगई में जो अभी लोकार्पण हुआ है, आप सबको बधाई।
बरसों से आप पानी में तकलीफ पा रहे थे और आराम हो गया हमेशा के लिए। यहाँ पर पानी की योजना लागू हो गई, मुख्य हेडवर्क्स चालू हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये जो योजनाएं राजीव गांधी के नाम से विद्यार्थी डिजिटल योजना शुरू की गई है, ये छात्रों को लैपटॉप 18-19 हज़ार का लैपटॉप है। ये एक लैपटॉप, पहले हमने 6-6 हज़ार के चेक बांटे थे 8 बार छात्रों को। जो पीसी टैबलेट खरीद ले, वो भी पीसी टैबलेट भी कंप्यूटर का ही रूप है, छोटा रूप, सीखने के लिए भी काम आएगा। कई जानकारी उसके अंदर है। बड़ा क्रांतिकारी कंप्यूटर आया है देश दुनिया के अंदर, कोई सोच नहीं सकता था पहले। मोबाइल फ़ोन आ गए, किसी ने कल्पना की थी कि जेब में फ़ोन पड़ा रहेगा और क्रांति हो जाएगी। ये ज़माना आया, उसमें हम आपको कहने आए हैं कि एक तरह तो सरकार तो साइकिल भी दे रही है, 2,500 रुपये दे रही है कि अच्छी साइकिल खरीद ले। पहले साइकिल बांटी थी हम लोगों ने, अच्छी साइकिल नहीं थी वो, टेंडर में पर में भाई कई बातें होती है और ढंग की चीज़ मिलती नहीं है मार्केट में। लोकल मेड बना के दे देते हैं लोग बाग। मुझे पसंद नहीं आई साइकिल, तो मैंने कहा इनको चेक बांटो, अपनी मर्जी की पसंद की साइकिल खरीदे। उनके माँ बाप हो सकता है 200-400 रुपये और मिला देंगे और अच्छी साइकिल खरीद ले। इस प्रकार से हमने सोच समझ करके योजनाएं बनाई है और बहुत कामयाब है। पूरा उत्सव का माहौल है प्रदेश के अंदर। छात्र छात्राओं में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि सरकार और समाज हमारे संग खड़ी हुई है, हमें आगे बढ़ना है। और ये जो आज इसकी मनी है, इसमें और छात्र जिनका नंबर नहीं आया है मेरिट के अंदर, लाखों छात्र प्रयत्न करेंगे हम भी लैपटॉप लेने की स्थिति में आए, हम भी पीसी टैबलेट लें, अधिक पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो ज्ञान वर्धन होगा दिमाग के अंदर। वो नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है इस नए युग के अंदर, वो पावरफुल व्यक्ति है। ये संदेश है आज दुनिया का। तो ज्ञान वर्धन होगा उसका, तो मानव संसाधन के रूप में बड़ा राजनेता बनो, चाहे वो उद्योगपति बनो, नौकरी करे, अधिकारी बने, देश के लिए मानव संसाधन के रूप में काम आएगा। प्रतिस्पर्धा के कारण से अधिक बच्चे पढ़ाई करेंगे, ये सोच करके तमाम योजना लागू की गई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि सरकार पानी की योजना हो, चाहे बिजली की हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दवाइयाँ फ्री हो गई, आपको मालूम है, टेस्ट फ्री हो गए, पशुओं की दवाएं फ्री कर दी हम लोगों ने, जो आज तक कभी किसी राज्य में हुई नहीं आज तक भी। 5 रुपये किलो आटा मिल रहा है, फोर्टिफाइड मिल रहा है, 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहे गरीबों को। अब सोनिया गांधी जी ने जो स्कीम लागू करवा रही हैं, मनमोहन सिंह जी को कह के प्रधानमंत्री जी को, पहले नरेगा लागू करवाया, देश भर के अंदर गरीबों को सम्मान मिल गया, अधिकार के साथ में हम काम ले सकते हैं। 100 दिन का रोजगार तो गारंटी के साथ मिलेगा। राजस्थान सरकार वो है सरकार जिसे कहते थे 100 नहीं, राजस्थान में हम 150 दिन का काम देंगे, जो करना चाहेगा सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी उसको। ये हमने कर दिया राजस्थान के अंदर। 21 रुपये दे रहे हम लोग, जो 100 दिन काम पूरा कर लेता है। इसके मतलब हम जानते हैं कि और मानते हैं ज़्यादा गरीब होगा, इसलिए उन्हें 100 दिन पूरे किए हैं। उनके लिए अलग से 2100 रुपये का चेक अलग हमने दिया है। अभी हाल ही में बांटे थे हम लोगों ने चेक। जननी शिशु सुरक्षा योजना क्रांतिकारी योजना है। आप तो डांग क्षेत्र के लोग हो, कहाँ से महिला को लाना अस्पताल में प्रसव के वक्त में सरकार की तरफ से लाया जाता है, वापस छोड़ना, अस्पताल में खाना पीना रहना, दवाइयाँ, टेस्ट सब फ्री। बच्चा बीमार पैदा हो जाए तो रखो उसको वहीं पर या ठीक कराओ, बड़े अस्पताल में वापस भेजो, गांव में सरकार भिजवाएगी, ऊपर से 1400 का चेक दे रही है। और हमने और ऊपर से कर दिया है शुभ लक्ष्मी योजना। कन्या भ्रूण हत्या करना पाप है, कई जगह लड़कियां मार देते हैं पैदा होने के पहले ही। इतना बड़ा पाप है कि शुभ लक्ष्मी योजना का नाम ही हमने इसलिए रखा है लक्ष्मी। लड़की को, महिला को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। दीपावली में पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, और लक्ष्मी जी को पहले ही मार देते हैं, फिर घर में लक्ष्मी आएगी कैसे? गरीब के गरीब रहेंगे हम लोग। तो हमने कहा कि नहीं, जिनके घर लड़की पैदा होगी उसके लिए सरकार ने योजना बनाई, राजस्थान सरकार ने शुभ लक्ष्मी योजना। लड़की पैदा होती है उसकी माँ को 21 रुपये का इनाम अलग से,
3 टीका लगा लेगी 1 साल के अंदर बच्ची के, तो 21 रुपये और देंगे उसको। तो 5 साल की हो जाएगी वो बच्ची तो 3100 रुपये और देंगे उसको। इस प्रकार से लड़का लड़की का रेशियो बराबर रहना चाहिए, जो भगवान ने कहा है। दुनिया भर के अंदर लड़का लड़की का रेशियो बराबर है, तभी दुनिया चल रही है। कई राज्य में ऐसे है जहाँ अनुपात बिगड़ गया है, वहाँ लड़की मिली नहीं शादी करने के लिए लड़कों को। फिर लड़के जो है कोई जाके शादी करके ले आता नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, छोटे बड़े राज्यों में, दक्षिण से। उनके रीति रिवाज अलग है, खान पान अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, संस्कार अलग है। वहाँ उसका मन लगता नहीं है, वो भाषा समझती नहीं है, संस्कार नहीं समझती है, परंपरा नहीं समझती है, वापस चली जाती है अपने घर पे। लड़के कवाड़े डोलते रहते हैं गाँव के अंदर। शादी की हो गई, अभी शादी किया होता है, लड़की बहू कहाँ है, बहू तो वापस चली गई। ये नौबत आई क्यों? इसलिए हम चाहते हैं कि मातृ मृत्यु दर कम हो, शिशु मृत्यु दर कम हो। बच्चा पैदा होते ही बढ़ जाता बच्चा, उसकी रेट बहुत ज़्यादा है। 6 राज्यों में, राजस्थान भी आता था। माँ मर जाती है बच्चा पैदा करते ही, वो मर जाती है। रेट बहुत ज़्यादा थी प्रति 1000। अब आपको जाने खुशी होगी कि जो संस्थागत पैसे शुरू हुए हैं राजस्थान में, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जब सोनिया गांधी जी ने लागू की है, उसके बाद में अपने यहाँ पर IMR MMR कम होने लग गया है। ये शुभ संकेत है राजस्थान के। कोई माँ नहीं मरे, बच्चा नहीं मरे, ये सरकार प्रयास कर रही है। इस शुरू में मैं कहना चाहूँगा, कहने को 100 बातें हैं। किसानों के लिए अलग योजना बना दी गई, दरें बढ़ाई नहीं गई, उसके एवज में 5000 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च किए, कंपनियों को दिए गए। गेहूँ के लिए अलग बोनस दे रहे हैं, पशुपालकों के लिए अलग से 2 रुपये लीटर अलग दे रहे हैं एक्स्ट्रा उसको। इस प्रकार से शानदार योजना पहली बार राजस्थान में आई, उसकी चर्चा पूरे मुल्क के अंदर। दवाइयाँ फ्री, 600 दवाइयाँ होगी करीब करीब। टेस्ट फ्री, अब 15 अगस्त से PSC में टेस्ट फ्री होने लग जाएंगे, PSC का। इस प्रकार से जो हम आगे बढ़े हैं, उसका हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जो है, मनोबल तोड़ रही लोगों का। राजस्थान पिछड़ गया है, बहुत पीछे हो गया है, बर्बाद हो गया है। बर्बाद हो गया तो फिर ये हमारे रेवेन्यू सरप्लस बजट कैसे आते? आज हमारा बजट रेवेन्यू सरप्लस है। बिना टैक्स लगाए हुए हम लोगों ने मैनेजमेंट करके, कोई बेईमानी नहीं हो, कर चोरी नहीं हो, उसको रोका गया है, अधिक कलेक्शन किया गया है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका ही है। ये टैक्स के रूप में कोई 1 रुपया दो, चाहे 100 रुपये दो, कोई लाख दे, चाहे 10,000 दे, इकट्ठा बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। वो पैसा इकट्ठा करके, शानदार वित्तीय प्रबंधन करके, फिर बजट पेश होते हैं और फिर खर्च होता है। बिना बजट पास किए हुए कोई खर्चा सरकार कर नहीं सकती, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे लोग जानते इन बातों को। और पूर्व मुख्यमंत्री भड़का रही लोगों को, अरे अधिकारी चिंता करने लगे, हमारी ये पैसा बंट रहा है लैपटॉप में और पेंशन में, बुजुर्गों की पेंशन में, ये तो रेवड़ी बंट रही है, ईमान मत बेच देना। और ऊपर से कह रहे हैं विश्वास है कि ईमान नहीं बेचोगे। अगर इस प्रकार की बातें करेंगे मनोबल तोड़ने के लिए या बेइज्जती करेंगे लोगों की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी चिंता करने लगे हमें, हमारे पता नहीं तनख्वाहों का क्या होगा। मैं कहना चाहूँगा मौके पर कि जब उस वक्त संकट में थे, पूरे मुल्क में सब सरकारें संकट में थी, देश के अंदर NDA गवर्नमेंट खुद ही संकट में थी, तब भी हमने पंजाब में, आसाम में, बिहार में 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी कर्मचारियों को। कर्मचारी ने स्ट्राइक करी हमारे खिलाफ में, इन्होंने भड़काया उस वक्त में, सब कुछ कर लिया। कर्मचारी विरोधी हमें स्थापन कर दिया उस वक्त में। तो मैं कहना चाहूँगा उस वक्त भी हमने कर्मचारियों की तनख्वाह 1 दिन भी डिले नहीं की थी, उस वक्त टाइम पे दी थी। और अब भी योजना लागू कर रहे हैं, बजट में प्रावधान के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा शानदार योजनाएं हैं। पिछली बार आपने बद्री जाटव जी को कामयाब नहीं किया। ये रमेश मीणा जी बैठे हुए हैं, रामकेश जी, मलिंगा जी, सभी BSP के साथ इन्होंने साथ दिया। हमारे साथ में वो मर्द हो गए, पार्टी में सरकार स्थायी बन गई। इंडिपेंडेंट विधायक थे, उनका साथ हमने लिया।
सरकार चल पड़ी और चलनी पड़ी। मैं समझता हूँ कि राजधानी की तरह एक्सप्रेस की तरह चल पड़ी है, इसलिए योजना इतनी आई है, इसलिए इतनी योजना शानदार आई है कि गाड़ी धीमे नहीं चली है, इतनी तेज चली है। वित्तीय प्रबंधन भी शानदार हो गया। 5 साल निकल गए, योजना एक से एक आलीशान आ गई। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम आ गई, पानी की बड़ी बड़ी योजना आ गई, एनीकट बन रहे हैं, और भी बन रहे हैं, राजस्थान भर में आरओ भी बन रहे हैं, एसडीओ ऑफिस खुल रहे हैं, तहसील के ऑफिस खुल रहे हैं, उप तहसीलें खुल रही है, सीएससी खुल रही है, पीएचसी खुल रही है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल रहे हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल रही है, सेकेंडरी स्कूल कम्युनिस्ट हो रही है, मिडिल स्कूल खुल रही है। हर क्षेत्र में सरकार ने प्रगति की। अब वो गिनाते हैं कि मास्टर नहीं है, कि डॉक्टर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं। आपके राज्य में ऐसे ही था। हिंदुस्तान भर में गांव में डॉक्टर, नर्स, टीचर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तकलीफ आती है, सरकार कोई न कोई तरीका निकाल के भेजती है, और जगह तकलीफ आ जाती है। अभी मुझे कहा बद्री जी ने कि यहाँ के डॉक्टर ट्रांसफर हो गई है, डॉक्टर की कमी है। हमने भर्ती की डॉक्टरों की 1200 लोगों के, 1200 की सिलेक्शन हो गया उनका, 800 ने ज्वाइन किया। अरे कोई जमाना था, डॉक्टर चंद्रमान जी खुद डॉक्टर हैं, चंद्रन सिंह डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई जमाना था अगर किसी डॉक्टर का चयन होता आरपीएससी में, तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बनते, ढोल बजता, अरे हमारे मोहल्ले का डॉक्टर बन गया, नौकरी लगी, पक्की नौकरी लग गई। वो जमाना भी था। आज क्या स्थिति है, ज्वाइन करते नहीं वो लोग, क्योंकि मार्केट में तब पैसा ज़्यादा मिलता है, खुद का धंधा कर देते हैं, खुद की डॉक्टरी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ये स्थिति बदल गई है, पूरे मुल्क में डॉक्टरों की कमी है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद आए थे, अभी हम बात कर रहे थे, नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हम लोग, पूरे देश के अंदर खोल रहे हैं, तो ये समस्या कुछ रहेगी, स्वीकार करते हैं, हम लोग भी स्वीकार करते हैं। तो उनको भड़का करके आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हो, वो चाल अब चलने वाली नहीं। एक बार चल गई आपकी चवन्नी, उस वक्त आपने धोखा दिया लोगों को। जो रास्ता मिल गया, गुजर मिल गए, आरक्षण दो, हमारे पास भी आए थे वो लोग। अजमेर में रमा पायलट जी हमारे साथ थी, उनको नहीं बोलने दिया उन्होंने कि नहीं नहीं हमें आरक्षण दो। हमने कहा कोई आरक्षण नहीं मिल सकता, हमारे हाथ में है ही नहीं ये आरक्षण। ये आरक्षण आपको जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो तब हम दे नहीं सकते आपको। हमने खुला उनको कहा, आज वो हमारी तारीफ कर देगा, आपने 2 टूक बात तो कही कम से कम। रानी साहिबा ने कह दिया दे देंगे आपको आरक्षण। चुनाव होते कहा लाओ आरक्षण, हाथ में नहीं आरक्षण देना उनके। उस चक्कर में फिर आंदोलन हो गए, पटरियों में बैठे, धरने दिए, फायरिंग 1 बार 2 बार 3 बार हुई, 70 गरीब लोग मारे गए। उनमें घरों में क्या स्थिति बनी कोई सोच सकता है। हमने नौकरियां भी दी, पैकेज भी दिए, सब किया हमने। तो इस प्रकार के हालात बनाए उस वक्त में। किस प्रकार से पानी मांग रहे हैं किसान लोग, बड़े बड़े नेता, वो सीपीएम के नेता बेनीवाल जी, हेतराम बेनीवाल, वल्लभ कोचर हमारा कांग्रेस का, कांग्रेस बीजेपी व्यापारी सब साथ थे। मुख्यमंत्री महोदय कह रही है तो गुंडे लोग हैं, वहाँ कोई समस्या पानी की है ही नहीं। बिना सोचे समझे आप गुंडा बता दो उनको, बिना सोचे सामरिक तत्व बता दो, गोली चल गई, 5 लोग मारे गए। मैं कहना चाहूँगा आपको कि आज हम बैठे हैं यहाँ पर, मुझे खुशी है कि हमारे छात्र यहाँ पर आए हैं, उनको लैपटॉप मिलेगा, उनको साइकिल के लिए चेक मिलेगा। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ वो लैपटॉप को, साइकिल को लेकर के एक नए सिरे से अपना भविष्य बनाएंगे। और बाकी छात्र जो हैं वो आगे आने वाले वक्त के अंदर, जैसे मैंने कहा कि अभी शुरुआत हो चुकी है राजस्थान के अंदर, हम चाहेंगे राजस्थान देश में कहीं पीछे नहीं रहे। राजस्थान भर में आज सिनेरियो बन गया माहौल विकास का, रिफाइनरी भी आ रही है, तेल भी निकल गया, गैस निकल गई, आपके करौली में और भीलवाड़ा के अंदर तो लोह धातु निकल गया है, आयरन ओर निकल गया है।
इस्पात के कारखाने लग सकते हैं, भीलवाड़ा में तो लगने लग गए, वहाँ पर बड़ा कारखाना लग सकता है बाद में, प्रक्रिया चल रही है। करौली भी की वहाँ भी चल रही है। आने वाले वक्त में रोजगार मिलेगा। 1.5 लाख नौकरी हमने लगाई अभी तक, 1.5 लाख की प्रक्रिया चल रही है। थर्ड ग्रेड टीचर भी है, सेकेंड ग्रेड टीचर भी उसमें है। 12,000 कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो गई है। कोई कमी सरकार रख नहीं रही है। और जो बेरोजगार दूसरे लोग हैं, बेरोजगारी भत्ता हमने वापस शुरू किया है। 1 साल का राइडर था पहले, वो हमने हटा दिया है। आमदनी एक परिवार की 1 लाख की सीमा 2 लाख कर दी है। तो सरकार चाहती है किस प्रकार से 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए, जिससे कि ट्रेनिंग करके वो नौजवान जो है मजदूरी के बजाय कारीगर बन जाए, खुद का काम कर ले, कौशल विकास हो, उसका अलग स्कीम चल रही वो। अब आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा नौजवानों से और छात्रों से, विशेष रूप से वो लोग आगे आएँ और इन काम को थोड़ा सेवा भाव से भी करें। जो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी, उन तक योजना पहुँचाएँ। यही बात कहता हूँ मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग पधारे यहाँ पर, धन्यवाद। जय हिंद आप सबका। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध कि अभी कार्यक्रम के अंत में लैपटॉप खबरों में